आमिर भाई, क्या लगता है सर आपको, ये नवाज शरीफ साहब जमानत लेके गए थे, अब जमानत कन्विक्टेड शख्स को मिल जाती है और नून लीग इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रही है जैसे नवाज शरीफ साहब आएंगे ना तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। वो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं करते, वो 2013 से शुरू होते हैं और 2017 तक की कारकर्दगी को गिनवा रहे होते हैं। यार सलमान, ये तो एक बेवकूफ लोगों को बनाना छोड़ दें कि मियाँ साहब आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। मियाँ साहब 1981 से पाकिस्तानी सियासत में मौजूद, 1981 से लेके 1993 तक अनइंटरप्टेड मियाँ साहब पाकिस्तान में शरीक इक़्तिदार रहे। 81 में वो प्रोविंशियल मिनिस्टर बने पंजाब में, 85 में वो चीफ मिनिस्टर बने, 88 में फिर चीफ मिनिस्टर बने। और दिलचस्प बात यह है कि जब 88 का इलेक्शन हुआ, मुल्क में आम इंतखाबात हुए, तो नवाज शरीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी थे और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे थे 88 का। यानी आज अगर मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो और साथ इलेक्शन भी कंटेस्ट करना हो तो आप क्या उसको जमहूरियत कहेंगे आप? तो मियाँ साहब 85 से 88 तक चीफ मिनिस्टर है, फिर 88 से 90 तक फिर चीफ मिनिस्टर बन गया पंजाब, और फिर 90 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो 93 तक तो ये डायरेक्टली मियाँ साहब 13 साल इक़्तिदार में रहे, फिर 97 में फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जब भी मियाँ साहब इक़्तिदार में आए, बिलखुसूस 97 ऑनवर्ड्स 2 दफा और फिर ये तीसरी दफा उनके भाई, तो मियाँ साहब की कैबिनेट में कौन से लोग होते थे? शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, जायद हामिद, राना तंवीर, यही लोग है ना। तो अगर इन लोगों के साथ पहले बार बार इक़्तिदार में आने के बावजूद मियाँ साहब कोई खास काम नहीं कर सके, तो वही लोग अगर डार साहब का नाम भूल गए सर आप। राणा साहब चले, राणा साहब पहले सुबाई, राणा साहब भी, इसहाक डार साहब भी, इसहाक डार, बिल्कुल। अच्छा, इसहाक डार साहब भी मैं आपको बताऊं जी, ये भी लोग नहीं जानते कि इसहाक डार कब से पावर में है। इसहाक डार भी 90 से चले आ रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर से पहले ये इनके पास और मिनिस्ट्रीज रही। 2008 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने 6 माह के लिए, 2013 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने, 2022 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने, 98 से 99 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो अगर वही फाइनेंस मिनिस्टर फिर होंगे मियाँ साहब के, तो कौन सी ऐसी नई मईशत या मौशी पॉलिसीज वो लाएंगे जो पहले नहीं ला सके? तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि मियाँ साहब ने सियासत में कुछ सीखा होगा या मियाँ साहब ने गवर्नेंस में चले कुछ नई चीजें सीखी होंगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई दूध और शहद की नहरें बहाने वो आएंगे, तो ये तो इंतहाई झूठ और मुनाफिकाना किस्म की सोच और नैरेटिव। सर सियासी जमातों का नैरेटिव होता है ना, तो नैरेटिव बिल्डअप करती है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर फिर वही बात आती है ना कि इस वक्त अभी नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने पहले बात बोली कि 2018 के अंदर जिस तरह से सिस्टम पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था, लग ऐसा रहा है शायद अभी सिस्टम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है सर? पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर अगर उन्हें हर तरह का रिलीफ मिलता है और एक जमात इस वक्त बिल्कुल पाश हो गई है, उस जमात का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वो सारे इस वक्त जेलों में पड़े, और एक कन्विक्टेड शख्स जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एब्सकॉन्डर है अदालतों से, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस निजाम पर हंसता होगा कि मैं कैसे इन सारों को मामू बना के बाहर आ गया हूं। अगर वो शख्स वापस आए और उसको कोई गिरफ्तार ना करे, वो जेल में ना जाए, वो अपनी सजा पूरी ना करे, उसको जमानतें मिल जाएं, उसकी सजा मुअत्तल हो जाए, वो मीनार पाकिस्तान जाए, वो जलसा करे, जलसा करके वो रायमंड पैलेस चला जाए, और उसका सब दूसरा सियासी हरीफ मुखालिफ वो 2.5-3 महीने से जेल में पड़ा हो और उसका केस भी पब्लिक ट्रायल ना हो रहा हो, वो भी सीक्रेट ट्रायल हो रहा हो, तो ये चीजें अब ये कैसे लोग हजम करेंगे? और ऐसा, ये कैसे? और आपको लग रहा है ऐसा ही होगा? मतलब ये आपने जो मंजरकशी की है, ऐसा 90% ये कंफर्म है कि ऐसा ही होने जा रहा है? भाई नून लीग तो कह रही था 100% ऐसा होगा। आप तो 90% कह रहे हैं, हमने 10% पता नहीं क्यों कम कर दिया है। नून लीग तो कह रही है 100% ऐसा ही होगा। यानी वो इस्लामाबाद जहाज लैंड करेगा, आधे घंटे के बाद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकलेगा। अच्छा, अब इस्लामाबाद क्यों लैंड करेगा? ये कल तक तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर
यूएई से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं लाहौर की, तो इस्लामाबाद फ्लाइट पहले क्यों आ रही है? तो इस्लामाबाद फ्लाइट पहले इसलिए आ रही है, ये आ सकती है, जो यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चूंकि मियां साहब को सजा यहां से हुई थी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, तो उनको इस्लामाबाद की टेरिटरी में लैंड करवा के यहाँ कोई कागजात वगैरह कुछ साइन होंगे मियां साहब के, कोई बेल, कोई प्रोटेक्टिव बेल, कोई वकालतनामा, कुछ दाएं बाएं, और फिर यहां से मियां साहब लाहौर चले जाएं। प्रोटेक्टिव बेल तो किसी जगह से भी हो सकती है ना, वो तो राहदारी एक तरीके से जमानत होती है ना कि आप अदालत के अंदर सरेंडर करना चाहते हैं, तो कहीं से भी हो सकती है। आपको लगता है यही लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, अब इसकी कानूनी शक्ल क्या होगी ये तो अभी हतमी तौर पर नहीं कह सकते। इत्तला तो ये भी थी कि कल 16 अक्टूबर को मियां साहब की प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालत से रुजू कर लिया जाएगा। तो अब कानूनी शक्ल क्या होती है वो देखिए, मियां साहब के यहाँ लैंड करना और इस्लामाबाद तक रुकना और फिर बाद में लाहौर जाना और उससे पहले के कानूनी मराहल वो किस तरह शक्ल में सामने आते हैं। लेकिन ये समझ सवाल आता है कि यूएई से एक फ्लाइट, और वो भी चार्टर्ड फ्लाइट है, जिसका कोई ऐसा रूट नहीं है कि उसको हर हाल में इस्लामाबाद लैंड करना है और यहाँ से एक नए जहाज से फिर आपने लाहौर जाना है। वो चार्टर्ड फ्लाइट है, वो आप सखर लैंड करवा दें, वो आप मुल्तान लैंड करवा दें, जहां चाहे आप करवा सकते हैं। तो वो फ्लाइट लाहौर क्यों नहीं जा रही डायरेक्ट, वो इस्लामाबाद क्यों आ रही है? तो उसका मतलब है कोई कानूनी रुकावट दूर करना चाहते होंगे ना मियां साहब इस्लामाबाद में लैंड। दुरुस्त है, बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।